सप्लीमेंट्स का नाम सुनते ही कुछ लोग ऐसे भागते हैं जैसे जहर हो, नेचुरल नहीं है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैंसर भी हो सकता है। And then some people seek magic in supplements, keep asking for fat loss supplements, metabolism boosters और कुछ लोग तो हाइट बढ़ाने के लिए भी। दोनों ही माइंडसेट गलत है। Hi guys, my name is Ashish and I'm founder of My Health Buddy. We help busy people, specifically women, to lose weight and get fit. और आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हम लोग रिकमेंड करते हैं और वो सप्लीमेंट्स हम क्यों रिकमेंड करते हैं और कौन कौन सी ब्रांड के सप्लीमेंट आप ले सकते हो। So let's first understand what does a food supplement or dietary supplement mean. A food product which is expected to give you nutrients missing in your diet. मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आपको अपनी डाइट से नहीं मिल पा रहे वो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करते हो। चलो देखते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है ओमेगा 3s। नाउ दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड्स। 3 तरह के होते हैं, ALA, EPA, DHA, और ये सी फूड में पाए जाते हैं। एंड मोस्ट इंडियंस डू नॉट हैव इनफ ओमेगा 3s इन देयर डाइट, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फिश खाते नहीं हैं। हाँ, ये दूसरे सोर्सेज में भी होते हैं जैसे फ्लैक्सीड, चिया सीड एंड वॉलनट्स। अब जो ये वेज सोर्सेज हैं उनमें ALA टाइप का फैटी एसिड होता है एंड देन आवर बॉडी कन्वर्ट्स ALA इनटू EPA एंड DHA, द काइंड ऑफ फैटी एसिड्स यूजफुल फॉर आवर बॉडी। इसलिए वेज सोर्सेज से इतना ओमेगा 3 नहीं मिलता जितना हमें चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीड, चिया सीड, वॉलनट खाने पड़ेंगे, वो फिर एक्सेस कैलोरीज हो जाती हैं। इसलिए सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। गाइज, ओमेगा 3s आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट हेल्थ, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर जॉइंट हेल्थ, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। Studies also show that they lower the symptoms of depression और माइग्रेन में भी बहुत फायदे हैं। इसलिए सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाता है और हम फिश ऑयल सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। वेज सोर्सेज के भी सप्लीमेंट आते हैं वैसे, ये हमारी रिकमेंडेशन है, आप सेव कर लीजिए। लेकिन एक बात का याद रखना, EPA प्लस DHA कम से कम 1000 mg होना चाहिए दिन का। अब सेकंड सप्लीमेंट जो हम रिकमेंड करते हैं वो है वे प्रोटीन। देखो, आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है, ये बात आप मान लो। 70% ऑफ इंडियंस हैव प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट, और वेजिटेरियंस का तो और भी मुश्किल हो जाता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना। अब आपको दिन में कितना प्रोटीन चाहिए? 1 to 1.2 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब मैं 70 kgs का हूं तो मुझे चाहिए 70 to 85 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे मिनिमम। सो गाइज, वे प्रोटीन इज अ टेस्टी एंड कन्वीनियंट वे टू कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। और ये दूध से ही तो बनता है, कंप्लीटली सेफ है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। प्रेग्नेंट विमेन ले सकती हैं, न्यू मदर्स ले सकती हैं, और ये रिकमेंडेड ब्रांड्स हैं। और तीसरा सप्लीमेंट जो हम रिकमेंड करते हैं वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब ज्यादातर लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होता, एंड सम पीपल थिंक इट्स अ स्टेरॉइड। गाइज, इट्स द मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज completely safe, and I think it's cheapest of all. It is very important if you are into weight training, जो कि सबको करनी चाहिए। ये सप्लीमेंट स्ट्रेंथ और मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। Here are the recommended brands. इसके अलावा मल्टीविटामिन, विटामिन C, विटामिन D जो भी लेना है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लो। सेल्फ डायग्नोज मत करो, क्योंकि क्या पता आपको जरूरत ना हो, क्यों पैसे खराब करने हैं। और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर ज्यादा ले लिया तो। फॉर एग्जाम्पल विटामिन D सप्लीमेंट्स, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर बॉडी में ज्यादा हुए तो फ्लश आउट नहीं होते और नुकसान हो सकता है।
So guys, if you have any question about these supplements, please ask in the comment section. And if you want to learn more on health and fitness या weight loss के बारे में, then don't forget to subscribe our channel. Thank you.